क्या आपने कभी किसी को सोते हुए चलते देखा है? सोचिए, कोई आदमी रात के 2 बजे उठा, घर से बाहर गया और सुबह उससे याद भी नहीं कि उसने क्या किया। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, ये है साइंस का एक ऐसा सच जिसमें स्लीप वॉकिंग कहते हैं। स्लीप वॉकिंग यानी सोमनैम्बुलिज्म होता है जब हमारा ब्रेन सो रहा होता है लेकिन बॉडी एक्टिव हो जाती है। ये स्टेज होती है डीप नॉन रेम स्लीप, जहां ब्रेन के कुछ पार्ट्स जाग जाते हैं पर कॉन्शियसनेस सोई रहती है। रिजल्ट, इंसान बिना होश के चलने लगता है। स्लीप वॉकिंग ज्यादा तरतैब होता है जब बॉडी स्ट्रेस में हो या स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो। जेनेटिक्स भी रोल प्ले करता है। अगर मां या बाप स्लीप वॉकर हैं तो बच्चे में चांस 50% तक बढ़ जाता है। केस ओन 1961, केनेथ पार्क्स, कनाडा। एक रात वो सोते हुए अपनी कार चलाकर 23 किलोमीटर दूर गया और उसने अपनी सास का कत्ल कर दिया बिना जागे। कोर्ट ने उसे इनोसेंट माना क्योंकि वो स्लीप वॉकिंग स्टेट में था। केस 2 2008, लंदन। एक 15 साल की लड़की 5 स्टोरी की बैल्कनी से नीचे चलकर आ गई बिना चोट खाए। सुबह उसे याद भी नहीं था। केस 3, इंडिया में भी केस रिपोर्ट्स किए गए हैं। लोगों ने रात में किचन में खाना बनाया, टेरेस तक गए और सुबह सब भूल गए। सबसे शॉकिंग बात यह है कि स्लीप वॉकिंग में लोग कभी कभी वायलेंट हो जाते हैं। ब्रेन का लॉजिक सेक्शन बैंड होता है पर फिजिकल एनर्जी 100% एक्टिव। इसी वजह से कुछ मर्डर भी स्लीप वॉकिंग के दौरान हुए हैं। साइंस कहते हैं ये पैरासोम्निया वायलेंस का केस होता है। सॉल्यूशन सिंपल है पर डिसिप्लिन चाहता है। वेन प्रॉपर 7-8 आवर की नींद। 2, स्ट्रेस कम करना। 3, अल्कोहल, निकोटीन और हेवी फूड रात में अवॉइड करना। 4, स्लीप स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन और सीवियर केसेस में स्लीप मॉनिटरिंग डिवाइसेस यूज किए जाते हैं। इंडियन पीनल कोड के हिसाब से अगर कोई क्राइम ऑटोमेटिज्म स्टेट में होता है यानी बिना होश बिना इंटेंशन, तो उसे रियल नहीं माना जाता। इसका मतलब स्लीप वॉकिंग के दौरान हुआ क्राइम अनइंटेंशनल एक्ट माना जा सकता है, पर हर केस में एक्सपर्ट मेडिकल प्रूफ जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगला कोई स्लीप वॉकर दिखे, ऊस जगाना नहीं बल्कि जेंटली बेड तक ले जाओ, क्योंकि ये कोई नाटक नहीं, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है।